जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू योर चैनल ट्रेड डोजो। मैं आपका दोस्त काशिफ। उम्मीद करता हूँ आप सारे दोस्त खैर ऑफिस से होंगे, ठीक ठाक होंगे। काफ़ी दिनों के बाद और काफ़ी सारे मैसेजेस और क्वेरीज़ के बाद आज मैंने फाइनली बोला कि यार आप लोगों के साथ जो है 100 इंडेक्स का एनालिसिस जो हम लोग पहले करते थे रेगुलर, उसको कंटिन्यू किया जाए। तो वीडियो फॉर्म जो है उसको फॉर्मेट को थोड़ा सा हम लोग चेंज करने की सोच रहे हैं। आप लोग कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और बताइएगा कि इस फॉर्मेट में आप लोगों को जो कंटेंट है वो पसंद आ रहा है, समझ आ रहा है, वैल्यू ऐड हो रही है, कुछ नया आप लोगों को समझ में आ रहा है और आपके एनालिसिस में हेल्प हो रही है कि नहीं। तो ज़रूर अपडेट कीजिएगा, वरना जिस तरह सिस्टम चल रहा है उस तरह उसको लेके चलते रहेंगे। सेकंड ये कि दो इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट ये हैं कि एक तो ये कि हमारा जो टेक्निकल एनालिसिस का प्राइस एक्शन का कोर्स है, मंडे से क्लासेस उसकी जो है स्टार्ट हैं। तो दो जो आप में से दिलचस्पी रखते हैं, डिस्क्रिप्शन में एक डिटेल वीडियो मौजूद है, उसको देख के आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है दिए गए नंबर पर रब्ता करके अपना मंगवा सकते हैं। लिमिटेड स्लॉट्स हैं और संडे जो है इसकी लास्ट रजिस्ट्रेशन डेट है और नेक्स्ट जो इनरोलमेंट्स होंगी उसमें हमारा फी स्ट्रक्चर भी वो चेंज होगा। सो आप में से जो इसमें से इस ऑफर से फ़ायदा उठाना चाहता है, मोस्ट वेलकम। सेकंड ये कि हमारा जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दो ग्रुप्स हैं हमारे व्हाट्सएप में, फ्री डिस्कशन ग्रुप है बेसिकली, कोई बाय सेल ग्रुप नहीं है। तो डिस्कशन ग्रुप के अंदर भी लोग आपस में आप लोग डिस्कशन कर रहे होते हैं मेंबर्स। तो आप लोग अगर उसको ज्वाइन करना चाहते हैं, दोनों में से किसी भी एक ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं। और मीनवाइल ये कि फ़ीपी लिपि का चार्ट जो हम लोग डिस्कस करते हैं यहाँ पे, बाज़ों का जो है फ़ीपी लिपि लेट आता है जिसकी वजह से फिर वीलॉग जो है वो काफ़ी डिले होता है। तो हम लोग इसको फिर कोशिश करके ऐसा किया करेंगे, अगर आप लोग का फीडबैक आएगा तो हम लोग जो वीडियो है वो आप लोगों के साथ पूरी यहाँ पे डिस्कस करेंगे और फर्दर लेट नाइट जो है फ़ीपी लिपि वो ग्रुप मेंबर्स के साथ जो रेगुलर व्यूअर्स हैं उनके साथ डिस्कस कर दिया जाएगा। सो आप लोग अगर कोई अपडेट मिस नहीं करना चाहते हैं तो ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, टोटली फ्री है। और ग्रुप को ज्वाइन करते हुए काइंडली ग्रुप के जो रूल्स हैं उसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा। कोई प्रमोशन ग्रुप नहीं है, ये आप लोगों के लिए कम्युनिटी तैयार की गई ताकि आप लोग उसको जो है डिस्कस कर सकें। खैर एनी हाउ, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग जो है इंडेक्स के ऊपर गौर करेंगे। जी, इंडेक्स ने जो है कैसा परफॉर्म किया है और क्या एक दो न्यूज़ हैं और क्या है आगे वो आप लोगों को पता लग जाएगा। तो इंडेक्स की हमारी जो 12 सितंबर की आज की क्लोजिंग है वो 79,017 के ऊपर हुई है। 365 पॉइंट इंडेक्स ने जो है वो जोड़े हैं और 0.47% का गेन दिया है। इंडेक्स के अंदर अगर हम वॉल्यूम देखें तो तकरीबन 13.25 करोड़ के आसपास जो है वॉल्यूम लगे हैं। प्रीवियस क्लोज 78,651 की थी। डे रेंज की अगर हम लोग बात करें तो 78,577 से लेके 79,217 के इसने जो है एक हाई क्रिएट किया और अपने हाई के आसपास जो है क्लोजिंग दी। 52 वीक रेंज की अगर हम बात करें तो इंडेक्स दोबारा अपने 81,939 के हाई की तरफ बढ़ रहा है। तो इंडेक्स के ऊपर चार्ट के ऊपर भी मैं अभी जाऊंगा, आपको कुछ चीज़ें समझाऊंगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो डेली इंडेक्स को अगर हम ये डेज का ग्राफिक चार्ट देखें तो प्राइसेस जो है नीचे गए, यानी इंडेक्स नीचे गया, करते 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 एकदम इसमें शूट आया और इसका शूट जो ऊपर इसके अंदर एक बाउंस आया, उसकी एक न्यूज़ भी है, रीज़न भी आपके साथ डिस्कस करते हैं। टॉप परफॉर्मर में हमारे पास कॉसम, WTL, TPLP, TPL, AGL, वेव्स, ASL, FCCL, PEL और सिस्टम वगैरह शामिल थे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि आज जो है, एक सेकेंड, ये रहा जी। तो मॉनेटरी पॉलिसी जिसके ऊपर मार्केट काफ़ी टाइम से जो है डिपेंड कर रही थी, अगर हम चार्ट पे भी देखेंगे तो हमारे पास जो है मार्केट एक काफ़ी टाइम से कंसोलिडेशन पे दिख रही थी। वंस अगेन ये मेरी वर्किंग है, गलत भी हो सकती है, लेकिन जो पुराने व्यूअर्स हैं वो देखते आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, वर्किंग जो बताई जाती है उसके अकॉर्डिंग चीज़ें जो है रिएक्ट भी कर रही होती हैं। तो आपका क्या नज़रिया है ज़रूर कॉमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। तो मॉनेटरी पॉलिसी में ये एक बहुत अच्छा पॉइंट इधर जो हमारे पास देखने को मिला है कि 200 BPS पॉइंट जो है इसके अंदर कमी की गई है और 17.5% जो है अब वो हमारा इंटरेस्ट रेट हो गया। इंटरेस्ट रेट के डेफिनेटली हमारे पास डिफरेंट सेक्टर के अंदर, स्पेशली जो कंपनियां जिन्होंने फाइनेंसिंग की हुई होती है, जो बैंक से जिन्होंने पैसे लिए हुए होते हैं, ज़ाहिर है वो फिर भर रहे होते हैं, तो उसमें उनके पास भी वहाँ पे जो है कमी आती है और वहाँ से फिर वो जो पैसा बचता है तो वो अपनी डेवलपमेंट के ऊपर भी खर्चा कर सकती हैं। तो ये एक अच्छे एस्पेक्ट से अगर हम देखें तो इसमें हमारे पास जो है एक पोटेंशियल है। तो यहाँ पे अगर हम देखें डेली एक्सचेंज रेट भी अगर आप देख लें स्टेट बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पे भी आप ये देख सकते हैं। कल 278.44 पैसे के ऊपर डॉलर था, आज सॉरी, और कल जो है 278.54 पैसे पे था। तो 0.04% की इसमें जो है हमें अप्रिसिएशन देखने को मिली है। अच्छा जी, तो फर्दर चार्ट के ऊपर मैं जाने से पहले आप लोगों को यहाँ पे हीट मैप भी दिखा दूँ। यहाँ पे अगर मार्केट देखेंगे तो मार्केट ने एंड में जो है थोड़ा हरियाली दिखाई और सीमेंट सेक्टर के अंदर ही हरियाली आई है। सीमेंट सेक्टर जो है इंटरेस्ट रेट के अंदर जब भी आप देखेंगे फ्लक्चुएशन होती है, सीमेंट सेक्टर उसको जो है काफ़ी जो है इंजॉय करता है। टॉप सेक्टर्स की अगर मैं आज बात करूं तो फर्टिलाइजर ने 86 पॉइंट जोड़े और कमर्शियल बैंक ने जो है 82 पॉइंट जोड़े इंडेक्स में, और सीमेंट सेक्टर ने 63 पॉइंट जोड़े और पावर जनरेशन ने 41 पॉइंट और थोड़े थोड़े पॉइंट दूसरे सेक्टर्स ने। नेगेटिविटी में ऑटोमोबाइल में हमें
हमें जो है थोड़ी प्रॉफिट देखने को मिली। 23 पॉइंट इसने तोड़े। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज जो है उसने 14 पॉइंट तोड़े और थोड़े थोड़े पॉइंट जो है दूसरे सेक्टर्स ने भी तोड़े। अपार्ट फ्रॉम दैट इनकी टॉप कंपनीज में अगर हम देखें तो यूबीएल ने 98 पॉइंट जोड़े, एफएफसी ने 49 पॉइंट, एफसीसीएल ने 30, ओजीडीसी ने 30, एचयूबीसी ने 27 और थोड़े थोड़े पॉइंट दूसरे स्क्रिप्ट्स ने जोड़े। नेगेटिविटी में मारी पेट्रोलियम ने जो है 71 पॉइंट तोड़वाए, एनबीपी ने 26, लक ने 23, थल ने 23 और थोड़े थोड़े पॉइंट जो है दूसरे सेक्टर्स में भी दूसरे स्क्रिप्ट्स में भी हमारे पास जो है वो इंडेक्स में कम करवाए हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे अब एक चीज़ मैंने आपको बताई थी रह गई थी, वो ये है कि हमारे पास एक न्यूज़ जो भी आज ये आई है वो ये है कि पाकिस्तान इज़ लाइकली टू इंट्रोड्यूस मिनी बजट एज एफवीआर स्ट्रगल टू मीट द टारगेट। इसका मैं जो आर्टिकल है एयरवे न्यूज़ की वेबसाइट पे लगा हुआ है, आप डिटेल में अगर पढ़ना चाहें और वीडियो भी इसकी देखना चाहें देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आप देखें, जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि आईएमएफ के लिए अभी हमें जो 7 अरब का अभी ये जो नया प्रोग्राम है, अब इसके लिए कुछ थ्रेशोल्ड्स जो है आईएमएफ की तरफ से जो है मिले हैं, तो उसको कंप्लीट करने के लिए बहुत सारी चीज़ें जो है वो आपको देखनी पड़ेंगी, जिसमें टैक्स कलेक्शन का एक जो क्राइटेरिया है वो फुलफिल नहीं हो पा रहा। तो डेफिनेटली अगर फुलफिल नहीं हो रहा तो वहाँ पे हमारे पास जो है फिर हमें मिनी बजट की जो है वो ज़रूरत पड़ सकती है और उसकी बातें की भी जा रही हैं। तो अब उससे भी मार्केट में डेफिनेटली इम्पैक्ट पड़ेगा, महंगाई होगी और बहुत सारी चीज़ें होंगी। चीज़ों के ऊपर जब टैक्स बढ़ेगा तो डेफिनेटली वहाँ से फिर चीज़ें जो है वो अपना इम्पैक्ट जो है वो उसका लेती हैं। तो आप इसको जो है डिटेल में अगर पढ़ना चाहें तो मैं इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में भी लगा दूंगा। अब ये सारा सिनेरियो जो है हम लोगों ने देखा है। इससे पहले मैं बल्कि आप लोग को एक चीज़ और दिखाता चलूँ। यस, ये हमारा जो है डेली चार्ट है और ये 100 इंडेक्स का जो चार्ट है। सबसे पहले इसकी मैं वर्किंग को आपको समझाता चलूँ कि क्यों लग रहा है कि मार्केट के अंदर तेज़ी हो सकती है, और फर्दर जो है फिर हम देखेंगे कि आज किस किस प्लेयर ने कंट्रीब्यूट किया है मार्केट को उठाने में। एज़ यूजुअल हम लोग देखेंगे मार्केट ने यहाँ पे एक सपोर्ट जोन क्रिएट किया हमारे पास 72,527 पे। अच्छा, ये जो राउंड फिगर के अंदर इसको जो है कोशिश किया करें समझने के लिए, वरना वो फिर 527, 537 वो फिर एक अजीब ही फिगर बन रहा होता है। तो हम इसको अज्यूम करते हैं 72,500 का एक इसने बॉटम बनाया, फिर एक इसने हाई क्रिएट किया अराउंड 79,700 के पास, और एक यहाँ पे एक सपोर्ट जोन क्रिएट किया 77,000 और 77,500 के आसपास। वहाँ से फिर इसने एक नया हाई क्रिएट किया 81,908 का, जो अभी तक का एवर हाई है। फिर जो है प्राइजेस इधर हमारे पास इधर आए और यहाँ पे कंसोलिडेशन करते 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 प्राइजेस जो है यानी सॉरी इंडेक्स जो है वो हमारा ऊपर की तरफ चल रहा है। तो ये इंडेक्स इतने टाइम यहाँ पे जो कंसोलिडेट रहा है, डेफिनेटली मॉनेटरी पॉलिसी के अनाउंसमेंट की इंतजार थी। कहीं मार्केट को चलने के लिए कोई ना कोई न्यूज़ चाहिए होती है, इन्वेस्टर्स का जो कॉन्फिडेंस होता है उसको बहाल किया जाता है। तो डेफिनेटली इन सारी चीज़ों से इन्वेस्टर्स का जो कॉन्फिडेंस है वो बहाल होता है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो एक चैनल की भी फॉर्मेशन चल रही है। अगर आप लोग रेगुलर व्यूअर्स हैं तो आप लोगों को पता लग रहा होगा। तो मार्केट अपने चैनल के बॉटम पे बिल्कुल मंडला रही है, ना इसको तोड़ रही है ना कुछ। सो जस्ट इन केस अगर सिनेरियो हमारे पास आता है, अभी फिल वक्त अगर हम देखें तो मार्केट के पास अब कल मेरे हिसाब से मार्केट इसको ईजिली रीटेस्ट इस एरिया को करने जा सकती है दोबारा 81,000 के। क्यों? क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी के चक्कर में जो मार्केट 6 अगस्त से ऑलमोस्ट अगर आप देखें यहाँ पे रुकी हुई है। पूरा अगस्त का महीना जो है इसने यहाँ पे ऑलमोस्ट जो है बाउंड किया है। यहाँ पे अगर मैं इसमें ये देखिए, यहाँ पे अगर हम इसका थोड़ा वो करें तो इसने एक रेंज बनाई हुई है, मार्केट रेंज बाउंड हुई हुई है। वहाँ पे अगर हम लोग देखें मूविंग एवरेज भी जो है उसके ऊपर ही सस्टेन कर रही है। बट अगर आप बोलिंजर बैंड पढ़ना समझना जानते हैं तो डेफिनेटली आप देख सकते हैं बोलिंजर बैंड भी आपका जो है स्क्वीज हुआ है। और लेट्स सी अब ये एक्सपेंड होने पे, एक्सपेंड बोलिंजर बैंड जब भी होता है तो उस तरफ मार्केट का जो डायरेक्शन होता है वो बहुत तेज़ी की तरफ जाता है। तो डेफिनेटली कंसोलिडेशन चल रही है। कंसोलिडेशन होपफुली इंशाल्लाह कल ही ओवर होगी। कल इंशाल्लाह मार्केट 81,000 का जो हाई है इसको ज़रूर टेस्ट कर सकती है। बहुत ज़्यादा चांस है। जाहिर है इतने टाइम से लोग जो बैठे हुए थे, मार्केट इसको चेयरअप करेगी। वो एक अलग बहस है कि इसमें कौन सवार होता है कौन नहीं होता। तो एक सिनेरियो हमारे पास जो ये आ गया, और अगर मार्केट इस रेंज को तोड़ती है तो फिर मार्केट का नया हाई अराउंड हमारे पास 85,000 का हमें जो है देखने को मिल सकता है। अगर मार्केट बहुत ही एक्सेप्शनल जो है एक सिनेरियो में बात कर रहा हूँ अगर उसमें मार्केट चलती है। लेकिन जैसे मैंने बताया कि थोड़ा सा जो है अभी बिल्कुल ही सब कुछ जो है हैप्पी वाला सीन नहीं है। अभी बहुत सारी चीज़ें और भी जो है वो पाइपलाइन के अंदर हैं। अब जैसे मिनी बजट वाला है तो एक एक चीज़ को करके मार्केट जो है वो ट्रिगर करती जाएगी इवेंट्स को, और वहाँ से फिर मार्केट उसको जो है रैली छोटी छोटी जो है वो मिलती रहती है। तो यहाँ से अगर जस्ट इन केस अगर मार्केट यहाँ से फिर नीचे गिरती है तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हमारा एग्जैक्ट यही लेवल आ रहा है जो 72,500 का है, हमें यहाँ पे मार्केट देखने को मिल सकती है। याद रहे ये मैं स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से और आवरली बेसिस के ऊपर जो वर्किंग है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। ये मेरी अपनी वर्किंग है, आप लोग इससे जो है इत्तफाक करें या ना करें,
मेरी जो वर्किंग है वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ। आप लोगों की क्या राय है वो ज़रूर आप लोग डिस्कस कीजिएगा। तो फिल वक्त अगर हम देखें, मार्केट अपने बॉटम पे सपोर्ट पॉइंट के ऊपर खड़ी हुई है, नंबर 1। नंबर 2, ये अब सवाल आता है कि आज जो मार्केट का फीपी लिपी है उसके अंदर हम देखेंगे कि भाई किसने आज जो है बाइंग मार्केट के अंदर डाली है और किस प्लेयर ने मार्केट को सस्टेन कराने की कोशिश करी है। तो अभी हमारे पास फीपी लिपी आ गया 12 तारीख का। तो यहाँ अगर हम देखेंगे तो फीपी ने बाइंग करी है 0.70 मिलियन डॉलर की और लिपी ने 0.70 मिलियन डॉलर की सेलिंग करी। बैंक्स ने 0.40 मिलियन डॉलर की सेलिंग करी। ब्रोकर्स ने आज माल उठाया 0.87 मिलियन डॉलर का। कंपनीज ने 0.07 मिलियन डॉलर की सेलिंग करी। फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने 0.80 मिलियन डॉलर की बाइंग करी। फॉरेन इंडिविजुअल मार्केट से आज जो है साइडलाइन है। हमारे इंडिविजुअल ने आज जो है मार्केट में बाइंग डाली है 0.95 मिलियन डॉलर की। इंश्योरेंस कंपनी 0.47 मिलियन डॉलर की सेलिंग। म्यूचुअल फंड 0.83 मिलियन डॉलर की सेलिंग। एनबीएफसी 0.01 मिलियन डॉलर की सेलिंग। अदर ऑर्गेनाइजेशन 0.73 मिलियन डॉलर की सेलिंग और ओवरसीज पाकिस्तानी 0.10 मिलियन डॉलर की सेलिंग के साथ रहे। तो ये जो डाटा होता है, ये जो लोग बोलते हैं फजूल है, तो उनको मेरे ख्याल में पढ़ना नहीं आता और उनको मार्केट के डायनामिक्स नहीं पता होता। ये बहुत अहम डाटा होता है, इससे पता लगता है कि पूरा दिन मार्केट में हुआ क्या है। तो ये एक बहुत अहम डाटा है। तो यहाँ पे अगर हम देखें, एक बड़ा बायर हमारे पास आज का जी हमारे इंडिविजुअल्स हैं 0.95 मिलियन डॉलर के साथ। और यहाँ पे अगर हम देखें, हमारा बड़ा सेलर जो है वो हमारे पास आ रहे हैं म्यूचुअल फंड। तो म्यूचुअल फंड और इंडिविजुअल अगर हम लोग कंपैरिजन करने की कोशिश करें तो सबसे पहले मैं अगर नीचे जाऊं, नीचे आए भाई, सबसे पहले हम देखें इंडिविजुअल्स की जो है बाइंग डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर आपके सामने जो आपको दिख रही है। तो सबसे ज़्यादा इंडिविजुअल्स की अगर हम लोग बाइंग देखें तो सबसे ज़्यादा इंडिविजुअल की बाइंग जो है वो कमर्शियल बैंक्स के अंदर है 0.62 मिलियन डॉलर की, नंबर 1। नंबर 2, ये म्यूचुअल फंड हमारा सबसे बड़ा सेलर है। तो म्यूचुअल फंड ने सबसे ज़्यादा माल बेचा है वो ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज के अंदर है 2.28 मिलियन डॉलर का। ऑन अदर एंड ये खुशकिस्मती के 0.18 मिलियन डॉलर का माल जो है म्यूचुअल फंड ने इंडिविजुअल्स के साथ उठाया। ऑल्दो म्यूचुअल फंड वाज अ बिग सेलर टुडे, बट अपार्ट फ्रॉम दैट इंडिविजुअल का हाथ जो है म्यूचुअल फंड ने बटाया है। तो अब फर्दर जो है हमें देखना है कि इंडिविजुअल्स के साथ जो है, यानी यहाँ पे अगर हम लोग देखें इंडिविजुअल्स के साथ, यहाँ पे अगर हम देखें कंपैरिजन करें तो इंडिविजुअल ने जो इतना माल यहाँ पे इंडिविजुअल ने माल जो सबसे ज़्यादा खरीदा है वो कमर्शियल बैंक में लिया है। तो म्यूचुअल फंड के साथ साथ इंडिविजुअल, म्यूचुअल फंड, सिंपल हम लोग यहाँ पे डाटा जो है ऊपर जाके देखेंगे कमर्शियल बैंक का, ये आ गया हमारे पास कमर्शियल बैंक। तो कमर्शियल बैंक के अंदर ऑलमोस्ट सारे प्लेयर जिन्होंने सेलिंग भी करी है उन्होंने भी, अगर आप देखें तो कैसा एक कोइंसिडेंस है, सबने बाइंग करी। वही इंटरेस्ट रेट का आपको पता है कि सारा हिसाब किताब है, तो उसी के ऊपर जो है वो उसको जो है चेयर अप करेंगे और वहाँ पे हमें जो है जो अच्छे स्टॉक्स हैं अच्छे लेवल के ऊपर हैं, तो वहाँ पे हमें कल आने वाले टाइम में जो है थोड़ी बहुत तेज़ी भी दिख सकती है। तो सिर्फ फीपीज़ ने यहाँ पे माल बेचा है और अदर ऑर्गेनाइजेशन ने, बाकी दूसरे प्लेयर्स ने जो है दबा के माल उठाया है। तो बैक एंड के ऊपर आपको समझ आएगा टेक्निकल एनालिसिस को, फंडामेंटल एनालिसिस को, सेंटिमेंटल एनालिसिस को, साइकोलॉजिकल एनालिसिस जो होता है, ये सारी चीज़ों को जब आप कंपेयर करके इंडेक्स को देखेंगे तो लॉन्ग रन में आपको बहुत सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली जो है वो समझ में आना शुरू हुई होंगी। तो उम्मीद है ये आपको समझ आया होगा कि अब क्या हुआ है और फर्दर मार्केट जो है अब किस तरीके से रिएक्ट कर सकती है। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे अगर हम लोग देखें, कल अब हमारे पास जो है अपकमिंग बोर्ड मीटिंग्स हैं। कौन सी हैं जी? कल हमारे पास जो है 13 तारीख है। तो 13 तारीख को अगर हम लोग देखें तो हमारे पास कल डायनो, एफएफबीएल, डीसीआर, पीआईबीटीएल की जो है एनुअल मीटिंग, इन सब की तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग्स होती हैं। मीटिंग्स के ऊपर भी जो है आइटम्स जो है वो रिएक्ट करते हैं, उसके ऊपर भी, उनके रिजल्ट्स के ऊपर भी जो है बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। तो हम लोग इनमें से जो दो हैं, एक एफएफबीएल फौजी फर्टिलाइजर बिन कासिम लिमिटेड, पीआईबीटीएल पाकिस्तान इंटरनेशनल टर्मिनल बल्क टर्मिनल लिमिटेड, इन दोनों का एनालिसिस भी करते हैं और उस पर फिर देखते हैं कि कल जो है अगर इनके अंदर अच्छे रिजल्ट्स आते हैं, अभी पे आउट्स वगैरह सारी कंपनीज ने नो डाउट बहुत अच्छे किए हैं, तो होपफुली इनमें भी जो है हमें एक अच्छा पे आउट जो देखने को मिल सकता है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर कोई एक शॉर्ट टर्म पे या वैसे अगर स्विंग ट्रेड के हिसाब से एंट्री बनाना चाह रहा है तो उसमें हमारे पास जो है क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, आइए देखते हैं। ऑलराइट, सो ये एफएफबीएल का डेली जो है हमारे पास चार्ट है। नहीं यार, डेली पे नहीं करनी थी, सॉरी फॉर दैट, मैं आप लोगों को आवरली करके दिखा। ऑलराइट, सो आवरली वर्किंग आप लोगों के साथ अब मैं शेयर कर रहा हूँ फौजी फर्टिलाइजर बिन कासिम लिमिटेड की। अभी इसकी फॉर्मेशन को समझे, फिर आप जैसे पॉइंट से पॉइंट मिलाएंगे आपको समझ में आएगा कि आप लोगों को फंडामेंटल एनालिसिस के दर और कैसे देखने, टेक्निकल को उसके साथ कैसे मर्ज करना, न्यूज़ अगर हो तो उसको कैसे मर्ज करना है। तो आप लोगों के एनालिसिस में ऑटोमेटिकली जो है एक इम्प्रूवमेंट आपको दिखना शुरू होगी। सिर्फ एक चीज़ को नहीं देखना आपने, लेकिन किसी एक को फराबोश भी नहीं करना है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें जी, तो यहाँ पे इसने एक जो है हमारे पास सपोर्ट जोन क्रिएट किया 43.54 पैसे पे।
वहाँ से इसने एक हाई अराउंड बनाया 46.80 का। यहाँ पे हमारे पास इसने एक सपोर्ट जोन क्रिएट किया 45 का। फिर इसने एक हाई बनाया, अगर आप देखें इधर से मैंने जो चैनल कनेक्ट किया है ब्लैक कलर का, 4762 और 4725 के पास इसने एक जो है रेजिस्टेंस जोन बनाया। ये जोन क्यों बनाया मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा क्लीन करूँ और यहाँ से थोड़ा जूम करूँ। अब यहाँ से प्राइस नीचे आए, सबसे पहले प्राइजेस ने जो है ये जो एक स्ट्रक्चर बनता हुआ आ रहा था, प्राइजेस ने इसको तोड़ा। उसके बाद फिर एज यूजुअल नया स्ट्रक्चर बना। अब इस प्राइजेस के अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें तो देखिए कैसा ज़बरदस्त परफेक्टली इसने जो है यहाँ से ब्रेक डाउन किया, तो प्राइजेस जो है इस जोन तक हमें जो है देखने को मिले। नंबर 1। नंबर 2, ये इस जोन पे अगर आप देखेंगे ये जो मैंने मार्क किया तो इसके पास से ही प्राइजेस पहले उठे, दैट्स वाई इसको मैंने एज अ जोन मार्क किया। ऊपर बिल्कुल ले आता तो फिर वो बहुत बड़ा जोन एक बन जाता है, बहुत सारे लोग उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन दैट्स टोटली फाइन, आप इसको भी रख सकते हैं, कोई मसला ली बात नहीं है। वहाँ से प्राइसेस जो है दोबारा फॉल डाउन हुए, एक वहीं उसी जोन के पास आए, इसने इस ट्रेंड को चलते हुए को तोड़ा और यहाँ पे आके इसने सी ब्लैक वाले ट्रेंड लाइन को और इस जोन को जो है रेजिस्टेंस जोन को रीटेस्ट किया। वहाँ से इसको एक चमाट पड़ी और वहाँ से प्राइसेस नीचे गए, फिर इस जोन पे आए, फिर इस ट्रेंड लाइन ने यहाँ पे रेजिस्ट किया जहाँ से मैंने इसको कनेक्टिविटी दी है और वहाँ से करते करते प्राइसेस फिर इस डिमांड जोन पे आए और यहाँ से अभी फिलहाल ब्रेकआउट दिया। तो कल अब इसकी एनुअल बोर्ड मीटिंग है, होपफुली वहाँ पे जो है हमारे पास एक अच्छी न्यूज़ या अच्छा एक पे आउट अगर मिलता है तो वहाँ से एक छोटी सी ट्रेड अगर कोई बनाना चाहे तो डेफिनेटली बना सकता है। छोटे टारगेट्स के लिए जो लोग काम करते हैं वो अगर किसी ने एंट्री ली हुई है तो स्टॉप लॉस 45.20 पैसे का रखें, क्योंकि अगर ये इधर से नीचे निकलता है तो फिर ये दोबारा 43.50 अपनी इस बेस सपोर्ट तक भी गिर सकता है। छोटे टारगेट्स कैच करने वाले जो लोग हैं, अगर किसी ने एंट्री बना ली हुई है तो आपके पास जो है तकरीबन 46.40 46.70 या इधर का जो 47 का जोन है यहाँ तक भी आपको टारगेट जो है मिल सकता है। लेकिन जो लोग सुकून से ट्रेड करते हैं वो सिंपली किसी ने अगर ब्रेकआउट के ऊपर ट्रेड लिए तो स्टॉप लॉस आपको इधर तक का ही रखना है 45 का। और यहाँ से अभी हमारे पास यही जो जोन हमारे पास ऊपर आ रहा है 47 और 47.50 के आसपास, आप इसको रीटारगेट कर सकते हैं। या अगर आप बिल्कुल पैटर्न के अकॉर्डिंग उसका टारगेट देखना चाह रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम मूव देखें तो आप थोड़ा पहले भी अगर निकलना चाहें, बल्कि इसको मैं थोड़ा सा बड़ा ही कर देता हूँ, तो ये देखिए आपके पास एक ये जोन बन गया भाई, देख रहे हैं ये पूरा एक जोन बन गया है। इस जोन लोग जो है लाइन लगा के बैठ जाते हैं कि यहीं पे निकलेंगे, ऐसा नहीं है बॉस, आपको वर्किंग को मॉडिफाई करना जो है वो ज़रूरी होता है टाइम के हिसाब से। तो इस जोन में अगर प्राइजेस आ रहे हैं, इसके पास आ रहे हैं 4698 के पास आ रहा है, यहाँ पे हमारे पास जो इसका टारगेट है वो कंप्लीट हो रहा है, तो आप 4698 की जगह 4780 4770 के ऊपर भी अगर निकलते हैं और यहाँ पे अगर आपने 4612 के ऊपर एक क्वांटिटी ले ली है तो शॉर्ट टर्म ट्रेड आपको मिल सकती है। वरना जोन के बिटवीन में अगर आपको कहीं पे जो है अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले और प्राइजेस जो ऊपर की तरफ जा ही जा रहे हैं तो आप इसके अंदर बैठे रह सकते हैं और ऊपर जाके अपनी प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं। और मीनवाइल अगर ये यहाँ से बाहर निकलता है यानी 4760 के लेवल को तोड़ के बाहर निकले तो हमारे पास फिर आने वाले वक्तों में इसमें एक नया मोमेंटम, एक नया स्ट्रक्चर भी बन सकता है। तो उम्मीद है आपको क्लियर होगा। स्ट्रक्चर जो ये वाला मैं इसको क्लीन कर दूं ताकि चार्ट जो है वो हमारे पास नाइस एंड क्लीन रहे। और याद रहे ये जो वर्किंग मैंने आपको बताई ये शॉर्ट टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं है, स्पेशली जो छोटे छोटे ट्रेड्स कैच करते हैं उनके लिए। और ये कोई बाय सेल कॉल नहीं है, आपको सिर्फ समझाने के लिए। सो आपको अपने रिस्क एपेटाइट के अकॉर्डिंग जो है चीज़ों को मैनेज करना है। सो नो क्लेम नो ब्लेम, उम्मीद है क्लियर होगा। ऑलराइट जी, सो वीडियो के अख्ताम पे पहुंच चुके हैं। मुझे ज़रूर अपना फीडबैक दीजिएगा कि आज का जो वीडियो का लेआउट है वो आपको अगर पसंद आया। ऑल दो इसमें ज़्यादा स्क्रिप्ट्स को मैं नहीं डिस्कस कर पाया हूँ क्योंकि फिर वीडियो की लेंथ जो है बिला जो बहुत लंबी हो जाती है। उसके लिए फिर हम लोग जो है कमिंग डेज के अंदर जो हमारा स्क्रिप्ट एनालिसिस का जो सिलसिला चलता रहता है उसको इंशाल्लाह ज़रूर कंटिन्यू करते रहेंगे। मीनवाइल जो मेन बोर्ड आइटम्स हैं या जो जिनका इम्पैक्ट ज़्यादा आने वाले दिनों पड़ सकता है तो मैंने सोचा कि मैं उनको जो है पहले ज़रा टॉप प्रायोरिटी दूँ। तो जो लोग उसमें ट्रेड कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो वो अपनी वर्किंग को उसके हिसाब से अगर अलाइन कर लें और अपनी जो वर्किंग है उसको मैच करके उनका जो भी ट्रेड प्लान है उसको अगर एग्जीक्यूट करते हैं तो मेरे हिसाब से आपका फ़ायदा होगा। और आप लोगों को याद कराता चलूँ कि अगर आप लोग इसी तरीके से आप लोग अपने लिए खुद बाय सेल अलर्ट जो है वो करना चाहते हैं, इसी तरीके से चार्ट को रीड करना समझना चाहते हैं तो आप जो है हमारी ट्रेनिंग कोर्स के अंदर आ सकते हैं। बाकी फ्री वीडियोस भी आप देखते हैं, उसमें भी सारी चीज़ें आप लोगों के साथ डिस्कस हो रही होती हैं। लेकिन प्राइस एक्शन जो है वो एक चीज़ है, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसको हमें साथ में मर्ज करना होता है। और फ्री डिस्कशन ग्रुप को जो है ज़रूर ज्वाइन करें ताकि आप लोग जो है आपस में डिस्कशन कर सकें। तो यहाँ पे देखिए आप लोगों से बात करते करते ही जो है स्ट्रक्चर थोड़ा सा मुझे और रिफाइन करना पड़ गया। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास जो है 5 रुपये के ऊपर इसने जो एक सपोर्ट बनाया। अच्छा, PIBTL का चार्ट है, आवरली चार्ट हम देख रहे हैं, ठीक है। वहाँ से इसने एक हाई क्रिएट किया जो मैंने एक जोन बनाया 580 और 590 का। वहाँ से इसने एक माइनर सपोर्ट बनाई
5.40 और 50 पैसे के बिटवीन। फिर प्राइजेस जो है इधर से रेजिस्ट हुए अपने इसी रेजिस्टेंस जोन से, फिर प्राइस यहाँ कंसोलिडेट होते होते और यहाँ पे इस दफ़ा ट्रेंड लाइन मैंने कनेक्ट करी, तो ट्रेंड लाइन और हॉरिजॉन्टल आपकी जो सपोर्ट है इसने कॉन्फ्लुएंस क्रिएट किया, यानी मजबूती दिखाई। वहाँ से प्राइजेस जो है इस रेजिस्टेंस को 580 और 590 वाले को तोड़ते हुए जो है ऊपर की तरफ गए और एक नया हाई बनाया 6.36 का, जिसको मैंने यहाँ से कनेक्टिविटी दी। अगर आप देखें प्रीवियसली भी चैनल एक जो है ये बन रहा था, इधर से ही प्राइजेस को जो है एक रिजेक्शन मिली और वहाँ से जो है प्राइजेस दोबारा नीचे आए। अब जाहिर है ये रेजिस्टेंस था, इसको तोड़ा, इसको प्राइस ने सपोर्ट बनाया, फिर बाउंस लेने की कोशिश करी, लेकिन प्राइजेस जो है कंसोलिडेट होते 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 अभी यहाँ पे अपनी बॉटम के पास आ गए हैं। तो अभी ये जाहिर अपने सपोर्ट के पास हैं और कल इसकी एनुअल मीटिंग है, उसकी अनाउंसमेंट है, तो डेफिनेटली अगर प्राइजेस जो है यहाँ से बाउंस लेते हैं तो हमें जो है एक बाउंस देखने को मिल सकता है। बाउंस कैच करने के लिए सिंपल है, यहाँ पे अगर हम एक ट्रेंड लाइन लगा देते हैं, एक मीनवाइल टेम्परेरी ट्रेंड लाइन, तो यहाँ पे ब्रेकआउट ट्रेडर अपनी एंट्री अगर बनाते हैं 6 रुपये 15 पैसे के ऊपर, तो आपको स्टॉप लॉस जो है 580 या 590 का रखना है। और यहाँ से अगर प्राइजेस ऊपर जाते हैं तो यहाँ पे अगर मैं इसको एक छोटा जोन बना दूँ तो तकरीबन जो है आपको 20-30 पैसे का मूव जो है वो इजीली इसमें जो है देखने को मिल सकता है। यहाँ जो लोग चैनल की वर्किंग को फॉलो कर रहे हैं, यानी जो चैनल बना हुआ है, तो चैनल के हाई तक अगर हम लोग जाएँ तो यहाँ पे आसपास हमारे पास 6 रुपये 40-50 पैसे का अगर हम लोग वो लगाते हैं हाई, तो यहाँ तक भी जो है हमारे पास जो है एक बाउंस इसका जो है हमें आगे देखने को मिल सकता है। और अगर ये चैनल टूटता है तो फिर थोड़ा सा मसला बन सकता है। चैनल टूटेगा तो फिर कहाँ तक प्राइस जाएंगे जी? चैनल टूटेगा तो लगभग जो है प्राइजेस फिर हम 5.5 रुपये की सपोर्ट है, यहाँ पे प्राइजेस को तलाश करेंगे और यहाँ पे किसी किस्म का कोई बाई सिग्नल मिलेगा तो फिर हम इन्हीं दो पोटेंशियल लेवल्स को जो है रीटारगेट कर सकते हैं। तो उम्मीद है आज की कोशिश आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर थम्स अप कीजिएगा और चैनल पे नए तो मोस्ट वेलकम, सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इज़हार जो है वो ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नई और एक इंटरेस्टिंग वीडियो मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।